हेलो एवरीवन। आज हम लोग एम एस एक्सेल का जो एडवांस वर्जन है 365 उसको समझेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने सर्च में एक्सेल टाइप किया और ओपन हो गया हमारे सामने। और इस पेज को फुल स्क्रीन कर लेंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद आज जो आपका एम एस एक्सेल है 365 यानी 2024, इसका जो लुक है आपका मेन लुक ऐसा दिखेगा। और इस पर हमें सबसे पहले जाना है ब्लैंक वर्कबुक पर। ये हमारे टेम्पलेट्स होते हैं जिसको हम अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने एक्सेल के ब्लैंक शीट पर क्लिक किया और उस पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि शीट 1, यानी हमें बाय डिफॉल्ट एक ही शीट मिलती है। ये हमारा एडवांस वर्जन है तो इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स है, इसको मैं बीच में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्सेल पे ये जो टोटल आपके सेल्स आ रहे हैं इनको सेल्स बोलते हैं। मैं इनको जूम कर दे रहा हूँ। ये आपके सेल्स होते हैं, ये सेल्स हैं और ये पूरा कॉलम है। ये कॉलम है, मतलब अगर मैंने यहाँ से या आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे यानी यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह से ऊपर पर आके एरो बटन जब आ रहा है नीचे तो आपको ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेगा 10,48,576। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो नंबर लिखा है आप यहाँ पर आएंगे और इस तरह से आपका देखिए एरो का बटन दिख रहा है और क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी जो होगी लास्ट एक्स एफ डी, मतलब एक्स इसकी जो लो की लास्ट पोजीशन है वो एक्स एफ डी तक होती है, जिसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 16,384 आता है। इसका मैंने एक चार्ट भी बना रखा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले हम थोड़ा सा एक बात यहाँ पर समझ लें कि यहाँ पर ये सब क्या है। तो अभी जैसा मैंने बताया कि मेरा क्लिक यानी मैंने यहाँ पर क्लिक किया सी के 1 पर, तो ये है सी कॉलम और इसकी 1 पोजीशन। ये वाला जो एड्रेस है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये होता है सेल का एड्रेस यानी सेल का नंबर। और ये जो जितने भी हैं सेल्स आपके, अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको एक छोटा सा जो उसके नंबर सिस्टम है वो पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है, तो आइए चलिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए एमएस एक्सेल 365 2024 एक्सेल शीट में आपके जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो होंगे 10,48,576 और रोज है हमारी 16,384 कॉलम्स। यानी अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 बिलियन सेल्स आ जाती है। ये मैं 365 24 2024 के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई पिछला वर्जन है तो ये थोड़ा सा चेंज होगा। जिसमें अगर हम बात करें कि पेजेस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये जो डॉटेड लाइन आ रही है ये बता रही है कि आपका पेज की जो चौड़ाई है, पेज की जो विड्थ है वो इस जगह पर खत्म हो रही है और इसकी जो हाइट है वो आपको दिख रहा होगा कि इस जगह पर एंड हो रहा है। तो क्या यही पेज का वाकई लोकेशन होता है 36 37 पर और एफ के बाद जी पर? नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉलम को थोड़ा सा इसकी विड्थ वगैरह बढ़ा रखी है। तो एक्चुअल पोजीशन क्या होती है इसके लिए मैंने एक फ्रेश शीट ओपन कर रखी है और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पेज का पोजीशन है कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा। तो पेज का अगर आपको ये देखना है कि कितना डायमेंशन है तो उसके लिए एक बार कंट्रोल पी या प्रिंट कमांड पर जाना हो। प्रिंट कमांड पर जाने के बाद आप रिटर्न बैक हो जाएंगे, बैक एरो बटन से या एस्केप बटन से। अब आपके सामने देखिए दिख रहा है। तो हमारा कॉलम था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के बाद आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, यानी हमारा पेज का एंड इस जगह पर है। तो ये था आपके पेज की विड्थ। पेज की हाइट आप देख लीजिए 44 से 45 के बीच में, इस वर्जन की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हुआ एक पेज। अब मैं उस चार्ट को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए पूरा मैंने डिटेल बना रखा है 16,384 डिवाइड बाई 10, क्योंकि आपका कॉलम डिवाइड हो रहा है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस हॉरिजेंटली मतलब इस डायरेक्शन में कितने मिलते हैं 1638 के आसपास, और वर्टिकली हमें पेजेस मिलते हैं। उसके लिए हमें 10,48,576 को उस नंबर से डिवाइड करना होगा जो नंबर मेरे एक्सेल पे दिख रहा है। तो यहाँ पर जो हमें नंबर दिख रहा है वो है 44 से 45 के बीच में, और इस जगह पर मैंने जो चार्ट में दिखाया हुआ है वो 48 से दिखाया है, जो एक नॉर्मल वर्जन में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये जो आपके नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपके सेल्स हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था। अब यहाँ पर वर्किंग कैसे होगी। सपोज मैंने इस कॉलम के नीचे जस्ट नीचे यहाँ लिखा सीरियल नंबर और यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे हो जाएगा मॉडल, और यहाँ ले लेते हैं उसकी क्वांटिटी, और यहाँ ले लेते हैं इसका प्राइस। अब आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने लिखा प्रोडक्ट नेम और मॉडल ये कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, मतलब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट नेम नहीं दिख रहा। और इसको रियली में अगर हम लोग प्रिंट करते हैं कंट्रोल पी से तो ऐसा ही सेम लुक आपको यहाँ पे भी दिखेगा। मैं इसको
बड़ी साइज करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये वाला पॉइंट होता है आपका जूम, वंस जूम करने के लिए वापस से क्लिक कर देंगे तो वही रिटर्न पहुंच जाएंगे उसकी ओरिजिनल साइज थी। हम लोग रिटर्न करके अपने पेज पर आएंगे। एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमें एक जो सेल की विड्थ मिलती है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो विड्थ होती है वो होती है 8.43। ये कैसे पता चलता है? अगर हम इसकी बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ देखना चाहते हैं एक सेल की विड्थ, तो हमें उसके लिए फॉर्मेट पे आके और यहाँ पर हम कॉलम विड्थ की बात करें तो यहाँ पे लेके आ जाएगा 8.43 मैंने जो बताया वो आपका ओल्ड वर्जन में था। यहाँ पर 2024 यानी 365 वर्जन की बात करें तो यहाँ पे कॉलम की विड्थ है 8.11। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में? यहाँ पर आपको इसका पार्ट बड़ा करना होगा कॉलम का। हम इस पर्टिकुलर सेल की साइज विड्थ अलग से बढ़ा सकते हैं बट वो एक दूसरा स्टेप होगा, लेकिन फिलहाल ओवरऑल हमें इसकी यहाँ से विड्थ बढ़ानी होगी जब तक कि हमें अपना पूरा जो भी हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है जब तक कि पूरा लेटर ना दिखाई दे। तो ये मैंने यहाँ पर विड्थ बढ़ा ली। अब होता क्या है, जब आप विड्थ बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो आई और जे यानी पहले हमारा जो पेज की जो कॉलम्स थे, नंबर ऑफ कॉलम्स वो थे 10, लेकिन जब भी आप बड़ा छोटा करेंगे कॉलम को तो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स कम ज़्यादा होंगे। सीरियल नंबर को मैंने थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया। ये सीरियल नंबर के लिए सीरियल नंबर में हमको सिर्फ 1 2 3 4 लिखना है। अब होता ये है कि आपने सोचा होगा कि 1 2 3 4 तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो हम 1 2 3 4 अगेन क्यों लिख रहे हैं? इसके लिए रीज़न ये था कि ये जो जितना भी 1 2 3 4 लिखा है या ABCD लिखा है ये हमारे प्रिंट में अपीयर नहीं होता। कंट्रोल P करके मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। देखिए यहाँ पर ना तो ABCD आ रहा है, ना तो 1 2 3 4 आ रहा है, और ना ही वो सेल्स दिख रही हैं जो सेल्स आपको वहाँ पर दिख रही थी। तो इससे एक बात क्लियर है कि इट मीन्स कि ये जो भी कुछ हम टाइप कर रहे हैं जस्ट लाइक एक ब्लैंक पेपर पे टाइप कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो सेल्स बने हैं उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं, हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूले देने होंगे, यहाँ पर ड्रैग करना होगा, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ये सारे स्टेप सेल और सेल्स के कॉम्बिनेशन पे होते हैं, इसलिए यहाँ पर सेल के फॉर्म में दिखाया गया है। तो मैंने यहाँ पर फिर लिख दिया सीरियल नंबर के लिए 1 देन 2। हमें सिर्फ 2 ही स्टेप लिखने हैं, या एक्सेल कहता है आप मुझे सिर्फ उसका हिंट दो, बाकी के काम के लिए आप कुछ ऐसे सेलेक्ट करो। अब मैंने जब यहाँ पर सेलेक्ट किया तो देखिए ऐसा लग रहा है सिर्फ फर्स्ट वाला जो सेल है वो मेरी सेलेक्ट नहीं है, लेकिन ये सेलेक्ट है क्योंकि ओवरऑल आपका ये जो बाउंड्री है वो बता रही है कि यहाँ पर 2 डेटा आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसको सिंपली जहाँ प्लस साइन आ रहा है ब्लैक कलर का वहाँ से ड्रैग कर लेना है। माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए नीचे ड्रैग कर लेना। मान लीजिए सपोज मैंने 10 पर स्टॉप किया, यानी 10th रो पर स्टॉप किया है, बट हमारे पास टोटल नंबर्स आएंगे 9, क्योंकि हमने फर्स्ट रो को अपनी हेडिंग के लिए यूज कर लिया। और जब भी हम कुछ टाइप करते हैं नंबर्स तो वो आपके सेल में राइट साइड में आते हैं और अल्फाबेट्स लेफ्ट साइड में आते हैं। प्रोडक्ट नेम की बात कर लेते हैं। चलिए कुछ प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया कीबोर्ड, माउस, कैमरा, SSD, रैम, SMPS, स्पीकर, ब्लूटूथ और वाईफाई डिवाइस। ये हमने एक प्रोडक्ट की लिस्ट बना ली। और तो हमने जब टाइप किया तो आपको अभी यहाँ पर पता चल रहा होगा कि जो भी अल्फ़ाबेट हैं ये एकदम लेफ्ट साइड में है सेल के, यानी इस सेल के एकदम लेफ्ट मोस्ट पर हैं और नंबर्स हमारे इस सेल के राइट मोस्ट हैं। ऐसे केस में जब अगर इसका हम प्रिंट आउट लेंगे तो जैसा दिख रहा है ऐसा ही आएगा। तो हमें इसको सेट करना होगा। सेट करने के लिए आप जो नंबर है या तो इनको सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर में ले लीजिए या लेफ्ट में ले लीजिए।
इससे क्या होगा, हमें अपना डेटा काफ़ी सिस्टमेटिकली दिखने लगेगा। दूसरी बात एक और है, यहाँ पर हमने जो ये चार्ट बनाया, यानी जो भी हम टाइप कर रहे हैं, इसको टाइप करने के लिए हम चाहते थे ये ऐसा ही दिखे, यानी ऐसे ही सेक्शंस हमें दिखें। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट मिल जाता है, बॉर्डर वाला। यहाँ पे सारे ही बॉर्डर्स हैं। अगर हमें सबको बॉर्डर लेना है तो हम ऑल बॉर्डर्स पे अप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से अब हमें अपने प्रिंट में, यानी फाइनली आपके जो जो आपने पेज डिज़ाइन किया है उसका लुक कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर हमारा अब एक ये टेबल तैयार हो रहा है। फिर से रिटर्न बैक हो जाते हैं एस्केप बटन से। मॉडल्स ले लेंगे, उनके जो भी मॉडल्स है मॉडल्स यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो कीबोर्ड है तो हमने यहाँ ले लिया मल्टीमीडिया। अब देखिए मल्टीमीडिया का अगेन जो लेटर की साइज है वो बढ़ गई। माउस हमने ले लिया, माउस हमने ले लिए ऑप्टिकल, या गेमिंग कर लेता हूँ मैं इसको, गेमिंग माउस। कैमरा मैंने ले लिया डिजिटल, या मैं इसको ले लेता हूँ 1K। और SSD की कोई साइज ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 512। और रैम ले लिया DDR5। अभी जो आजकल की लेटेस्ट रैम है। SMPS ले लिया जिसकी वॉटेज होगी 500। यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए जब जब मैं नंबर यूज़ कर रहा हूँ तो वो लेफ्ट में आ रहा है, और जो लेटर्स हैं वो सॉरी नंबर राइट में आ रहा है और लेटर्स आपके लेफ्ट में आ रहे हैं। तो हम इसको पहले से अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे लेफ्ट राइट सेंटर जो भी देना है हम वो दे सकते हैं। तो मैंने इसको लेफ्ट पे सेट कर दिया, और थोड़ा सा इस वर्ड की वजह से मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। तो ये, और इसके नेक्स्ट वाले जो हमारे हैं स्पीकर्स वगैरह उनका भी कवर कर लेते हैं। मान लीजिए 1000 ये वॉट के हैं। सबकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वापस हम ठीक करेंगे। अब ठीक करने के लिए वापस से जब मैं यहाँ पर गया 1K 512 पता नहीं चल रहा है क्या है, तो हम इसको एडिट कैसे करेंगे। या तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करिए, देखिए कर्सर आ जाएगा, स्पेस बटन प्रेस किया आपने, और देन आपने यहाँ पे टाइप कर दिया उसका जो भी जिस भी ऑर्डर में था GB DDR5। यहाँ पर कोई एडिट करना है, सपोज मुझे यहाँ पर एक स्पेस देना है, तो हम या तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, 1 क्लिक और देन स्पेस DDR5 500। SMPS भी जो है आपका ये 500 वोल्ट का है, तो यहाँ पर आप 500 वोल्ट डाल सकते हैं। और यहाँ पर ब्लूटूथ, आपको जो भी उसकी रेंज देनी है, जो भी इसका मॉडल देना है वो आप दे देंगे। ब्लूटूथ हमने ले लिया नॉर्मल, और वाईफाई आपने ले लिया 5G हाई स्पीड। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर मॉडल रेडी कर लिया है। और देन आता है क्वांटिटी। कीबोर्ड की क्वांटिटी है मान लीजिए 5 पीस, और माउस की क्वांटिटी है 4 पीस, कैमरा है आपके 6 पीस। ऐसे सबके नंबर्स ले लेंगे, 8 9 7 10 15 16। और चूंकि यहाँ पर अगेन ये हो रहा है सिस्टम, तो हम इसको फिर से सेलेक्ट करके इसको सेंटर पे कर लेंगे या लेफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम दो कंडीशन कर सकते हैं, या तो आपको हेडिंग को सेंटर में करना है तो आप हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे और सेंटर में ले लेंगे, और नंबर्स को आप चाहते हैं लेफ्ट में रखें तो नंबर को लेफ्ट में कर सकते हैं, और इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। और देन प्राइस में भी हम जब भी लिखेंगे तो हमारा नंबर राइट में आ जाएगा। तो हम इसको पहले से सेट कर लेते हैं कि हमारा जो भी प्राइस होगा वो लेफ्ट में आएगा। अब जब मैंने ये टेबल बनाया तो मुझे लग रहा है यहाँ पर क्वांटिटी के बाद एक पॉइंट और चाहिए था, यानी क्वांटिटी और देन जो हर एक पीस का वैल्यू है वो वैल्यू आनी थी। यहाँ पर हमने ऐसा कुछ नहीं बनाया, तो हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, पर्टिकुलर इस सेल पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ राइट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आ रहा है इंसर्ट, इस बॉक्स को समझिए। इंसर्ट में लिखा है शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स। एक सेल की बात नहीं हो रही, सेल्स की, यानी ये पूरी सेल्स राइट शिफ्ट कर दें।
या शिफ्ट सेल्स डाउन कर दें, तो पहले हम राइट को समझते हैं, और अगर एंटायर रो करेंगे तो हमें पूरा का पूरा एक स्पेस नीचे शिफ्ट कर जाएगा, यानी ये पूरी हेडिंग और ये टेबल एक स्पेस नीचे शिफ्ट कर जाएगा। आइए मैं आपको सारे स्टेप दिखाता हूँ। शिफ्ट सेल्स राइट। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, या आप ऐसे कर लीजिए या तो आप ऐसे कर लीजिए, और देन आ जाइए इंसर्ट। इंसर्ट के लिए आप यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखा है इंसर्ट शीट कॉलम। हम अगर यहाँ पर राइट बटन प्रेस करते तो इंसर्ट यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें कॉलम वाला पॉइंट, अगर हम यहाँ पर राइट बटन प्रेस करेंगे तो इंसर्ट आ रहा है, और हम यहाँ से भी कॉलम को ले सकते हैं, एंटायर कॉलम। तो हम क्या करेंगे, एंटायर कॉलम को कर लेंगे, तो हमें यहाँ पर एक स्पेस मिल जाएगा, और यहाँ पे ले लिया हमने प्राइस ऑफ 1, एक प्रोडक्ट की प्राइस वैल्यू क्या है। तो अब यहाँ पर हम जो भी रेट लेना है रेट ले लेंगे। तो मान लीजिए सपोज कीबोर्ड का हमें रेट देना है, मैंने यहाँ ले लिया 300, और ऐसे ही सबके रेट ले लेंगे। माउस का मैंने ले लिया 250, कैमरा ले लिया मान लीजिए 1800, SSD ले ली 500 GB है तो 3400, रैम DDR5 की आपकी 4000, SMPS 800, स्पीकर 1500, ब्लूटूथ 400, वाईफाई 600। मैंने पर पीस का यहाँ पर रेट ले लिया। अब मुझे फाइनली प्राइस लेना है। अब हम इस टेबल को भी कवर करेंगे, साथ ही साथ यहाँ के मेनूज को भी समझेंगे कि ये कमांड्स क्या है। तो आइए अब मैं इन कमांड्स को भी कवर कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं इस मेनू को ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूँ। तो ऊपर शिफ्ट करने के लिए हमने नॉर्मली इसको स्क्रॉल कर लिया। यहाँ पर जो कमांड है कट कॉपी, इस पे भी हम लोग आएंगे, और ये वाला पॉइंट आपका इधर वाला है, इसको हम लोगों ने पहले भी देखा है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये पार्ट आपका है फॉन्ट के लिए, राइटिंग स्टाइल बदलने के लिए, और यहाँ पे पर्टिकुलर हम साइज अपने टेक्स्ट की देते हैं। जो भी साइज देनी है आप साइज दे सकते हैं। साइज में अगर आपको बीच का कोई नंबर नहीं मिल रहा है, जैसे 28 के बाद 36 है, तो वो नंबर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। कब, जब आप उस डेटा को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने ले लिया डेटा, और मैंने इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया, और देन यहाँ पर सीधे टाइप कर दिया 30, देन एंटर की, तो ये डेटा 30 की साइज में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या क्या रेंज दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम हाईएस्ट वैल्यू क्या देंगे साइज की। तो हाईएस्ट वैल्यू में आपकी एक जूम से भी पता चलती है। अगर आप जूम करते हैं तो ये हाईएस्ट जा रहा है आपका 400 तक। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आप जो साइज देते हैं वो 400 तक अलाउ होनी चाहिए, मुझे लगता है। तो 400 की साइज यहाँ पर अलाउ हो गई, और 400 से बढ़ाते हैं तो 500। तो 409 पर आके आपकी लास्ट वैल्यू रुक रही है। ये इस 365 की डिटेल इंफॉर्मेशन है। तो 409 से, यानी 1 से लेकर 409 तक हम डेटा की साइज मेंटेन कर सकते हैं। वापस हम रिटर्न बैक हो जाते हैं और इसकी एक्चुअल साइज कर देते हैं 11। तो ये साइज है, और यही सेम वर्क आपका ये भी करेगा, इंक्रीज फॉन्ट साइज, यानी ये भी आपको 409 पर ही लेके स्टॉप होगा। और मिनिमम साइज आपकी यहाँ पर आपकी 1 तक जानी चाहिए, लेकिन ये जो टेबल है 8, मुझे लगता है ये 8 तक लेके जाएगा, और अगर हम ज़्यादा कम जाते हैं तो वो 8 से 1 भी लेके जा सकता है। तो सपोज मैंने 8 ले लिया और 8 से नीचे कर दिया, तो नहीं जा रहा है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। मान लीजिए 5 की साइज़ है, इससे अगर डेटा देखे तो ये 5 की साइज़ मैंने यहाँ डायरेक्ट टाइप कर लिया। यानी ये आपका उसी रेंज को फॉलो कर रहा है जो 8 से लेकर 72 तक की रेंज है, और इससे बाद भी आप बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाने के लिए हम जब नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, इस केस में यहाँ पर हम नंबर टाइप कर देंगे।
फिर से मैंने यहाँ पर अपनी स्क्रीन को जूम कर लिया। जूम करने के लिए मैं क्या कमांड चला रहा हूँ, कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल बटन। यहाँ पर आपकी स्क्रीन फिर से बड़ी हो गई। यहाँ पर हम लोग फिर अगले पॉइंट को समझते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये मुझे लग रहा है आपको पता होगा। चलिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के लिए सीधे सीधे कोई डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। बोल्ड, बोल्ड करने के लिए होता है, आप फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं तो बोल्ड होता है, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, अगेन क्लिक करते हैं तो वो डेटा रिवर्स बैक हो जाएगा। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और ये हमने साइज के लिए समझा था। ये आपका क्या करता है, हाईलाइटर होता है। तो आपने जो भी सेल सेलेक्ट किया उसके पीछे बैकग्राउंड में आपको और हाईलाइट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये हाईलाइटर होता है, जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर में भी यूज करते थे। तो ये हाईलाइटर है। हाईलाइटर को अगर मुझे क्लियर करना है तो क्लियर करने के लिए अगर हम यहाँ डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो देखिए क्या होगा, डेटा चला गया बट कलर नहीं गया। तो कलर को डिलीट करना है, उस केस में हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली यहाँ आना होगा इस साइड में। यहाँ पर आपको क्लियर दिया हुआ है, क्लियर पे आ जाइए, फॉर्मेट्स पर क्लिक कर दीजिए। अब इस केस में क्या होगा, ये फॉर्मेट हटाएगा या डेटा भी हटाएगा। चलिए ये देख लेते हैं। तो देखिए सिर्फ फॉर्मेट हटाया उसने, और डेटा हटाना था तो क्या करेंगे, मैंने कंट्रोल जेड से इसको कैंसिल किया। तो डेटा हटाने के लिए हम यहाँ पर क्लियर ऑल कर देंगे। तो क्लियर ऑल यानी वहां से करने से आपका सब कुछ क्लियर हो गया, बट डिलीट करने से आपको सिर्फ डेटा ही डिलीट हो रहा था। ये जो हमारे इधर के कमांड्स हैं, आइए इनको समझते हैं। ये कमांड आपको सिर्फ एक्सेल में ही देखने को मिलेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, जब हम लोग अपनी रो की हाइट यानी रो की जो विड्थ है, सॉरी आप इसको हाइट कह सकते हैं, हाइट अगर हम बढ़ाते हैं उस केस में जो हमारा ये डेटा है, इन डेटा को आपको इस टोटल हाइट में कहाँ रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने इस टोटल डेटा को सिलेक्ट कर दिया और ये कहा कि ये सब सेंटर में हो जाए, मिडिल अलाइन, तो ये मिडिल में आ जाएगा। टॉप करते हैं तो टॉप पे आ जाएगा, बॉटम करते हैं तो बॉटम पर आ जाएगा। तो इसलिए इनका यूज़ होता है। और ये आपके अलाइनमेंट्स हैं। जो भी आपके बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें दो तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं, एक हॉरिजेंटली अलाइन करना होता है, एक वर्टिकली अलाइन करना होता है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या करता है, वर्टिकल अलाइन करता है, और ये वाला पार्ट आपका क्या करता है, हॉरिजेंटल अलाइन करता है। हॉरिजेंटल अलाइन का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी बताया आपको, तो आपके उस सेल में सबसे नीचे रहेगा या सेंटर में रहेगा या टॉप पर रहेगा। और वर्टिकल अलाइनमेंट क्या करता है, आपके इस साइज पे सेंटर रखना है डेटा को, या लेफ्ट रखना है, या राइट रखना है, या जस्टिफाइड रखना है। तो जस्टिफाई वाला कमांड यहाँ पर एक्सेल में इस जगह नहीं दिया होता है, उसको अभी बाद में कवर करेंगे। वो वाला आपका कमांड इधर जस्टिफाई, लेकिन यहाँ पर इसका यूज थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पर हमने देखा, साथ ही साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर एक और पॉइंट दिया हुआ है, ओरिएंटेशन। जो डेटा हमने यहाँ पर इस तरह से मैनेज किया, हम चाहें तो इस डेटा को थोड़ा सा एंगुलर चेंज कर सकते हैं। तो एंगुलर चेंज करने के लिए आप चाहें तो इसमें से कोई भी एंगल ले सकते हैं, जो भी एंगल आपको लग रहा है। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने ये एंगल ले लिया, तो हमारा डेटा कुछ इस तरह से एंगल में आ जाएगा। एंगल का डायरेक्शन कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे आ जाएंगे, और यहाँ आने के बाद ये जो पॉइंट आ रहा है इससे आप कंट्रोल कर लीजिए कि मुझे थोड़ा सा लाइन करना था। यहाँ पे और भी पॉइंट्स हैं, अभी हम इसको भी समझेंगे। तो फिलहाल हमें ये डेटा कुछ ऐसा दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर लगा हुआ है इसलिए डेटा मेरा ये काफी डिस्टर्ब सा दिख रहा है, तो आपको इसको सेटिंग के अकॉर्डिंग ही यूज करना हो। वापस से इसको नॉर्मल करना है तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ आ जाइए, या तो इस पे 2 बार क्लिक कर लीजिए, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, उस केस में हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो डेटा यहाँ पर आपका सीरियल नंबर वाला है वो अभी सेलेक्ट नहीं था, तो सीरियल नंबर को भी मुझे सेम यही काम कराना होगा, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। तो ये था यहाँ का पार्ट। और अब ये तो आपको पता है, सेंटर लेफ्ट करना, सेंटर करना, राइट करना। यहाँ पे भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट मतलब क्या है,
ये डेटा मैंने यूज़ किया हुआ है और इसकी थोड़ी देर के लिए हम वेट बढ़ा लें। और इस केस में अगर हम इसके इंडेंट को बढ़ाते हैं तो आपको देख रहा होगा कि ये डेटा कितने स्पेस पर जा रहा है। ये काम आप स्पेस बटन से भी कर सकते हैं। आपने स्पेस बटन का यूज़ किया, वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा। तो डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट के अभी और भी स्टेप्स हैं। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके और भी स्टेप्स को समझेंगे। डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट में एक पॉइंट और भी है। जैसे आप इसको इंक्रीज कराते हैं तो ये आपका अपने कॉलम के बॉर्डर को भी क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाएगा और ऐसा होने से आपको इस सेल पे आपका डेटा नहीं दिखेगा। डेटा यहाँ पर क्लिक करने पर दिखेगा, कहाँ पर, यहाँ पर दिखेगा। ये बता रहा है कि इस सेल पर एक डेटा है जो आगे जा चुका है। तो अगर मुझे इसको ऐसा सेट करना है तो मेरे बगल की सेल खाली होनी चाहिए, तब मुझे वो डेटा दिखता है। थोड़ी देर के लिए मैं इस डेटा को डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखिए आपको जो डेटा यहाँ पर था वो यहाँ पर दिख रहा है। तो क्या हमें डेटा, इस सेल का डेटा इस जगह पर सेट करना था, तो उसके लिए डिक्रीज इंक्रीज हम यूज़ करते हैं। और मुझे वापस इसको ठीक करना है तो आपको क्या, कहाँ से ठीक करना है, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है देखने को और इसको बहुत केयरफुली आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मुझे कोई भी डेटा यहाँ नहीं दिख रहा, तो इट मीन्स ये जो प्राइस ऑफ 1 है यहाँ पर नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ पर कट करके देखा। मैंने कहा कट करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि चलिए यहाँ का डेटा यहाँ पर पेस्ट कर लें। मैंने फिर कहा पेस्ट। तो क्या हुआ, मुझे सिर्फ यहाँ का बॉर्डर मिल गया बट यहाँ का डेटा नहीं मिला। वापस से कंट्रोल सेट कर देते हैं। तो डेटा मेरा कहाँ पर था, डेटा मेरा यहाँ पर है। अब अगर मैं यहाँ पर इस डेटा को कट करता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ तो आपको डेटा ये दिख रहा है। चूंकि इंडेंट आगे था तो इसलिए डेटा काफी आगे चला गया। वापस से इसका इंडेंट हम रिवर्स बैक कर लेंगे। तो इंडेंट रिवर्स बैक करने के लिए आप फिर से इंडेंट का यूज करिए। हमने जो भी स्टेप्स यूज किए हमको उसको उसी के आसपास से ही क्लियर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर फॉर्मेटिंग का कमांड नहीं मिलता है जो दूसरे सॉफ्टवेयर में मिलता था। आगे की बात करते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। अब जैसे मेरा ये प्रोडक्ट नेम है जिसकी वजह से मुझे इस कॉलम को काफी बढ़ाना पड़ा, तो हम क्या करते हैं, इस पे एक काम और कर सकते थे। हम ये नहीं चाहते थे कि ये कॉलम बढ़े, ये कॉलम इसमें ही साइज में हो। तो उस केस में हम इस सेल को रैप करा सकते थे। रैप कराने के साथ साथ हमें एक बात का यहाँ और ध्यान देना होगा कि मैंने अभी इस रो की हाइट को बढ़ाया था। तो बेटर ये होगा कि हम इस रो की हाइट को ओरिजिनल फॉर्म में ले आए। ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए आप इस सारे सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं या आप सिर्फ यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाइए फॉर्मेट और आपकी जो रो की हाइट होती है हमारी, वो यहाँ दिखा रहा है 43.8। और जबकि हमारी होती है समथिंग 44.4 के आसपास, तो हम इसको क्या करेंगे, इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे इसी तरह से और 44.4 पर अप्लाई कर देंगे। तो हमारी रो की हाइट है 44.4।